हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वे क्लास 9th में पढ़ते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ऐसा ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 1, 2, 3 या फिर 4। तो हम सब लोग जानते हैं मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या है? तो +1 है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में O2 की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? बहुत लल्लूपन जो प्रश्न है, यानी कि बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। क्या ही बताऊं मैं इसका आंसर आपको पता ही होगा। छोटी क्लासों से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि वायुमंडल में O2 की यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? परमाणु परीक्षण, कीटनाशक, अम्लीय वर्षा, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी ये सभी। अगला है आपका, खाद बनाने में हम किस प्रकार के कचरे का प्रयोग करते हैं? खाद बनाने में जैविक कचरे का प्रयोग होता है। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कोई मात्रक नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ध्वनि का प्रसार डैश 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 में अधिकतम है। ध्वनि का प्रसार ठोस में अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके परीक्षा में। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो ये होता है मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रोटॉन का आविष्कार किया था ई गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का आविष्कार ई गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 अब आता है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। संघनन किसे कहते हैं? 2 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा क्या है? देखिए, गलनांक देखते हैं हम लोग, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे ही उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए, क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वह ताप जिस पर दोस्तों द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। द्रव में अशुद्धियां मिला देने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही कोई अशुद्धियां द्रव में मिलाएंगे उसका क्वथनांक इंक्रीज हो जाएगा। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। जल के लिए वास्तविक क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है, जल के लिए वास्तविक क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोशिका के संरचनात्मक संगठन में प्लाज्मा झिल्ली का कार्य एवं महत्व क्या है? तो देखिए, कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। इसके आंसर को, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य व महत्व बताइए। देखिए, कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, ये हो गया पहला कार्य। कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से बचाना।
पानी को प्रवेश करने या बाहर निकलने से रोकना, चलनी के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित। ठीक है, यही प्लाज्मा झिल्ली के कार्य व महत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? आंसर में लिखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमें शारीरिक बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी, यह अणुओं के रूप में एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए और इसका अर्थ समझाइए। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², जहाँ m किसी कण या पिंड का द्रव्यमान होता है और E ऊर्जा होती है और C निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा पेपर में। जितने क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इन सभी को आप लोग तैयार करके जाइएगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रियल पेपर नहीं था। कई विद्यार्थी इस पेपर को रियल समझ बैठे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रियल पेपर नहीं है आपका, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।